दोस्त, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं प्रियंका और प्रियंका मीणा ऑफिशियली चैनल में आपका स्वागत है। तो बस आज का जो व्लॉग होने वाला है इसमें मैं आपके साथ आज ना कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करने वाली हूँ। तो अभी मैं ना उदयपुर की ट्रिप पे गई थी और वहाँ के मैंने जो भी व्लॉग्स आप सभी लोगों के साथ शेयर किए हैं और उन पे मतलब है ना, जिन लोगों को वो बहुत ही अच्छे लगे या फिर जो लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं उन लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था। तो उन सभी लोगों के जो भी उन लोगों ने कमेंट किए, मैं आज उन सभी का यहाँ पे आंसर देने वाली हूँ। मैं करती हूँ वीडियो को स्टार्ट और मैं आपको वन बाय वन सभी क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। तो सबसे पहले गाइस, आपको उदयपुर रेलवे स्टेशन पहुँच जाना है। वहाँ पहुँचने के बाद आपको लेना है होटल। तो हमने लिया था उदयपुर पे। आपको जहाँ पे भी अच्छा लगे आप वहाँ पे ले सकते हो। हमने जो लिया था उसके मैं नंबर और जो उसका कॉन्टेक्ट रहेगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के साथ शेयर जरूर कर दूंगी। वहाँ पे हमने स्टे किया था 2 नाइट एंड 2 डे का। तो हम जिस दिन पहुंचे थे, हम सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock पहुंच गए थे। हमने उसी दिन होटल लेके और 6 बजे से 8 बजे तक हम नहाने धोने के बाद फिर हम 8 बजे के लगभग होटल से निकल गए थे और हमने ली पहले स्कूटी रेंट पे। और जो स्कूटी का रेंट हमें पड़ा था वो था 400 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग, और सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। लेकिन हमने उनसे बात कर ली थी कि हो सकता है थोड़ा और भी लेट हो जाए, तो उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, आप 9:30 बजे तक भी आ सकते हैं। गाइस, उसके बाद 400 रुपये के बाद पेट्रोल आपका खुद का रहने वाला है। तो लगभग आप पर डे में 200-250 रुपये का ही पेट्रोल खर्च कर सकते हो। और गाइस, ये ट्रिप हमने 2 दिन में की थी, तो मुझे लगा कि हम इसको एक दिन और मतलब दूसरा दिन हाफ डे में भी इसको हम कवर कर सकते थे। तो जो गलतियां मैंने की, मैं नहीं चाहती कि वो आप लोग भी करें, और उन चीज़ों से शायद ना थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो सकता है। ये कि आप कम समय में भी आप उदयपुर को घूम सकते हो। लेकिन गाइस, हमने सिर्फ जो उदयपुर में ही लोकेटेड है वही सब मैंने कवर की थी। बाहर की जैसे रायता हिल्स वगैरह ये हमने कवर नहीं की थी। तो गाइस, जो डे 1 में हमने कवर करी थी वो थी, सबसे पहले हम गए थे सुबह उठते ही सज्जनगढ़ फोर्ट। 8 o'clock हम निकल चुके थे होटल से। सबसे पहले सज्जनगढ़ फोर्ट, उसके बाद आने के बाद हम गए थे महाराणा प्रताप स्टेचू। उसके बाद गाइस हम गए थे सहेलियों की बाड़ी। उसके बाद हम गए थे गौरव प्रताप केंद्र। तो हमने एक दिन में 4 जो जगह थी वो कवर की। उसके बाद शाम जैसे ही हुई, हम मतलब 5:30 बजे के लगभग इन सभी जगह से फ्री हो गए थे। उसके बाद हम गए थे जगदीश जी मंदिर। तो वहाँ जाने के बाद हमें 6 o'clock 6:30 तक हम फ्री हो चुके थे। और उसके बाद गाइस, हम खाना वगैरह खाने के बाद मतलब 7:30 लास्ट था हमारा, और उसके बाद हम होटल चले जाते थे। यानी कि 7:30 तक लास्ट हम बाहर रहते थे। उसके बाद हम होटल चले जाते थे। एंड फिर नेक्स्ट डे हम सुबह 6 o'clock उठ के और फिर वही 8 बजे हम निकल जाते थे। तो इस तरीके से हमने टाइम मैनेजमेंट किया। इस डे 1 में एक और लोकेशन में भूल गई हूँ, फतेह सागर लेक, वो भी हमने कवर कर ली थी। एंड गाइस, डे 2 में हम जहाँ जहाँ पे गए थे वो था सिटी पैलेस सबसे पहले, और उसके बाद हम जग मंदिर वगैरह, उसके बाद बागोर की हवेली, गणगौर घाट, शिल्पग्राम, ये सब हमने डे 2 में कवर किया था। और इन सब की लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी, कुछ हो सकता है शायद मैं कुछ भूल रही हूँ। तो जो डे 1 रहने वाला है उसमें आप कहाँ कहाँ जा सकते हो और डे 2 में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, या फिर अगर दोनों दिन के आप एक ही दिन में करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा उदयपुर नहीं है। लेकिन इनके अलावा भी अगर आप और कुछ ट्रिप्स करना चाहते हो वहाँ की, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद कुछ कमेंट्स वगैरह रहने वाले हैं, तो मैं उन सभी का आप लोग से शेयर करूँगी। अभी मैं ना जो भी मुझे कमेंट्स आए थे उनके मैं आपको सभी को आंसर देती हूँ। तो सबसे पहले मुझे जो कमेंट आया था वो इस पे मुझे एक कमेंट आया है, वो है नरेंद्र गामित 3564 का। और उन्होंने मुझे मतलब सजेशन दिया है कि आप सावरिया सेठ भी जाके आओ। तो आपको मैं बताऊं कि इस ट्रिप के बाद जो भी अब मेरे व्लॉग्स आएंगे वो चित्तौड़गढ़ की ट्रिप के आएंगे, क्योंकि उदयपुर के बाद हमने चित्तौड़गढ़ भी हम गए थे। तो वहाँ पे जो जो हमने विजिट किया है उसके भी मैं व्लॉग्स आप लोग से शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। एंड थैंक यू नरेंद्र जी कि आपने मुझे सजेस्ट किया, लेकिन हम वहाँ गए हैं। एंड आई होप कि आप लोग मेरा व्लॉग ज़रूर से देखिएगा। मैं ज़रूर वो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी उस ब्लॉग को। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि जिन जिन लोगों के मुझे कमेंट आए हैं वो उनका पहले मैं आंसर कर देती हूँ। तो सेकंड मुझे जो कमेंट आया है वो है कुसुम राव 4617 का। तो इन्होंने मुझे बोला है, देयर वेरी नाइस वीडियो, मी एंड माई सिस्टर आर ऑल्सो प्लानिंग टू विजिट सज्जनगढ़ फोर्ट ऑन रेंटेड एक्टिवा फ्रॉम उदयपुर एंड वाज वंडरिंग इफ द हिल रोड आर safe to ride there. Did you switch off the engine and rode to downhill there? Need some tips regarding Kusum.
तो थैंक यू कुसुम, सबसे पहले तो आपको कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा एंड आई होप कि आपने मेरी ट्रिप के ऑलमोस्ट सभी वीडियो देखे होंगे। तो सबसे पहले तो ये कि सच में सज्जनगढ़ फोर्ट आप जाके देखोगे ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी प्लेस है। पर्सनली आई रिक्वेस्ट कि आप वहाँ जाए, और अगर आप जाए ना तो सुबह के टाइम पे जाए तो वहाँ पे ना भीड़ कम रहती है। सुबह के टाइम पे ना आपको बैठने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। दूसरा ये कि भीड़ है, ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है, तो आप अच्छे से अपना टाइम वहाँ पे एंजॉय कर सकती हो। दूसरा ये उन्होंने मुझे बोला है स्पेसिफिक कमेंट में कि क्या आपने इंजन को स्विच ऑफ किया है स्कूटी का, तो बिल्कुल आप कर सकती है, लेकिन हम 3 जन थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे साथ बच्चा भी था। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो सज्जनगढ़ का जो रोड है ना, वो हर 2-3 मिनट पे इस तरीके से घुमाव वहाँ पे आते हैं। तो आप ना मतलब इंजन को बंद कर देते हो स्कूटी का, तो सामने से अगर कोई भी व्हीकल आ रहा है तो आपकी स्कूटी की आवाज़ वहाँ तक सुनाई नहीं देती है। उसमें क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा मतलब अच्छे से केयरफुली वहाँ पे स्कूटी या फिर जो भी आपके पास व्हीकल हो उसको आपको चलाना रहेगा। अदरवाइज आप स्विच ऑफ करके भी आप स्कूटी चला सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से वहाँ पे ढलान है, तो आपकी स्कूटी आराम से उतर जाती है। हाँ, हमने भी किया था ये, लेकिन हमने मतलब 8-10 मीटर के लगभग स्विच इंजन किया था, फिर हमने ऑन कर लिया था। बिकॉज कि आप स्कूटी स्विच कर देते हो ना, तो आपकी जो हॉर्न वगैरह स्कूटी का वो नहीं बजता है। इस वजह से हमने वापस स्विच ऑन कर लिया था, उसके बाद हम उतरे थे। तो कुसुम जी के जो भी कमेंट्स थे इसके रिगार्डिंग आई होप कि मैंने उनका आंसर किया होगा। एंड इन्होंने उसके बाद जब मैंने इनको थैंक्स बोला तो वापस से इन्होंने कमेंट किया था। एंड कुसुम जी, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी सिस्टर के साथ अगर अकेले वहाँ पे ट्रेवल करने जा रहे हो तो थोड़ा सा सेफ्टी वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा सुबह आप जल्दी से निकल जाओ, लेकिन शाम को थोड़ा जल्दी आ जाओ, और थोड़ा मतलब गर्ल्स को ये कि केयरफुली मतलब वहाँ पे रहना है। हम जब ट्रिप करने के आने के बाद मैंने 1-2 न्यूज़ देखी, तो वहाँ के कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि मतलब शायद थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो, या तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। तो मेरा ये कि कोई भी हो, गर्ल्स या कोई भी, तो थोड़ी-सी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए कहीं पे भी जाए ट्रिप वगैरह पे, तो अगर आप अकेले वगैरह प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा-सा सिक्योरिटी वगैरह का इनका सबका अच्छे से ध्यान रखें, और अपनी जो भी ट्रिप है उसको एन्जॉय अच्छे से करें। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि थोड़ा सुबह में जल्दी निकल ले भले, और शाम को थोड़ा जल्दी आ जाए। बाकी उदयपुर ठीक लगा मुझे। बाकी कुछ इंसिडेंट्स पढ़ने के बाद और सुनने के बाद मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी वीडियोस देखे हैं कुछ, तो वो थोड़ा-सा सुन के और देख के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उदयपुर फेमस इसी चीज़ के लिए है कि वहाँ पे ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा है, और टूरिस्ट प्लेस मतलब उसको एक हब बना रखा है, तो उसी हिसाब से वहाँ पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम यही पूछना था कि क्या इंजन हम बंद कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इंजन बंद कर सकते हो, लेकिन वही है कि हॉर्न वगैरह नहीं बजेगा। सामने से अगर कोई भी व्हीकल आ रहा है तो सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि आप जा रहे हो। अगर आप स्विच ऑफ करना चाहते हो तो आप अपनी रिस्क पे करिए, अकॉर्डिंग टू मी। वैसे आपको स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑन ही रहने देना चाहिए। बाकी केयरफुली आपको वहाँ से उतरना चाहिए। आई होप कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी ये कि गाइस बिल्कुल आप घूमने जाइए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के, एंड आप लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आई होप कि आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हों। जो भी आपको कमी लगती है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग अभी मैंने स्टार्टिंग की है और मुझे खुद को नहीं आता ये सब चीज़ें, एडिटिंग वगैरह। जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। इधर से मुझे आयान हंसाने की कोशिश कर रहा है, वो जस्ट बगल में बैठा रहता है और उसको भी लगता है कि मैं भी कुछ बोलूँ, मैं भी कुछ बोलूँ। तो बस इसी अंदाज से मैं बनाती रहूँगी, एंड आई होप कि आप लोग मेरे व्लॉग्स जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो एंजॉय करें, एंड मेरे को सपोर्ट ज़रूर करें, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ, और करती भी हूँ रिप्लाई के आंसर जो भी मुझे कमेंट आता है उन सभी के। गाइस, मेरा आज का वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। टिल देन, बाय गाइस।